हेलो। वेलकम टू इन्फोगॉड सौम्या चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड सौम्या चैनल आप देखते होंगे। इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन रहती है स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन की, वो आप फॉलो करते होंगे और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उपासना भी करते होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड स्वामी चैनल देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड स्वामी ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जिसके ऊपर हम हमारे कल्चर के, हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सीखते हैं। स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते रहते हैं, वहाँ के इन्फॉर्मेशन लेते हैं तथा स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे। तो आज अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो इन्फोगॉड स्वामी चैनल का, तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना। बाकी के भी वीडियोस देखना। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो इन्फोगॉड सौम्या चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हर रोज़ के नोटिफिकेशंस बेल आइकॉन प्रेस करके चेक किया करना। तो चलिए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड सौम्या चैनल। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सीखते हैं, ऐसे ही एक स्तोत्र मैंने लास्ट वीक ट्यूसडे को यानी मंगलवार को शेयर किया था और वो था हमारे मारुति जिनकी हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का महत्व क्या है, या हनुमान चालीसा हमें क्यों पठन करनी चाहिए, या हनुमान चालीसा का हमें कैसे व्रत करना चाहिए, ये मैंने लास्ट वीक के मंगलवार को हमारे इन्फोगॉड सौम्या चैनल पे शेयर किया हुआ था। तो शायद बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन एक ऐसी कमेंट आई है मुझे कि मुझे ऐसे पूछा गया है कि क्या हर रोज़ पठन करनी चाहिए क्या श्री हनुमान चालीसा, ऐसे। क्योंकि जो जिस किसी ने भी ये कमेंट की है उन्हें ऐसे लग रहा है कि श्री हनुमान जो है, श्री मारुति ये है, वो वज्र है, वो हार्ड है, वो कठिन है। तो क्या उनकी उपासना हमें हर रोज़ करनी चाहिए क्या? अगर हम उनकी हर रोज़ उपासना करेंगे या हनुमान चालीसा का पठन हम हर रोज़ करेंगे तो हम भी हार्ड हो जाएंगे। मतलब उनका ऐसे मानना है, जिस किसी ने भी क्वेश्चन पूछा है उनका, कि अगर रोज़ पठन करते हैं श्री हनुमान चालीसा तो हम कठिन हो जाते हैं, हम हार्ड बन जाते हैं अंदर से। मतलब हमारे अंदर की जो सेंसिबिलिटी रहती है, इंसानियत रहती है या ममता जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम हर रोज़ पठन करेंगे श्री हनुमान चालीसा का तो क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट है क्या, या फिर हम हमारे ऊपर भी वैसे ही हार्ड या वज्र प्रहार श्री हनुमान करेंगे क्या? ऐसा क्वेश्चन मुझे एक ऑडियंस ने पूछा है। तो उसका जवाब मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने लास्ट वीक में जो हनुमान चालीसा का व्लॉग बनाया था तो उस पे मैंने उपासना के तौर पे बताया था कि हमें हर रोज़ पठन करनी चाहिए श्री हनुमान चालीसा, अगर आपको टाइम हो और अगर आप हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखते हो। या फिर मैंने ऐसे भी बताया था कि अगर आपको साढ़े साती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, या किसी भी तरीके से आपके जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, निगेटिव है, या ऐसे घर में बैठे हैं कि जिससे आपका वो घर दूषित हो चुका है, आपके पत्रिका में दोष आ चुका है, तो आपको श्री हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करना चाहिए या पठन करनी चाहिए। ऐसे मैंने बताया था। तो इसलिए बताया था कि अगर हम श्री हनुमान की उपासना करेंगे तो शनि ग्रह जो है, शनि देव जो है, अपने आप शांत हो जाते हैं। हमें शनि मारुति की स्टोरी पता है कि मारुति ने कैसे शनि को बचाया था, वो जब संकट में थे शनिदेव। तो इसलिए शनि ने उन्हें ऐसे वरदान दिया है, जो भी श्री हनुमान के भक्त या श्री प्रभु राम के भक्त हैं, जो भी उनकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे श्री हनुमान की या श्री प्रभु राम की, तो उन्हें शनिदेव माफ करेंगे। उनके ऊपर की जो पीड़ा है, वक्र दृष्टि है, वो कम करेंगे या नष्ट करेंगे, उन्हें वो प्रोटेक्शन देंगे शनिदेव। ऐसे उन्होंने प्रॉमिस किया है मारुति को और श्री प्रभु राम को वचन दिया हुआ है। तो इसीलिए हमें शनि के साढ़े साती में, शनि के ढैया में, शनि की महादशा, शनि के अंतरदशा में श्री मारुति की या श्री प्रभु राम की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए, ऐसे मैंने बताया था, जो कि सही है। तो अब आते हैं अगेन क्वेश्चन के ऊपर कि जो भी ऑडियंस है उसे ऐसे लग रहा है कि अगर हम हर रोज
रोज पठन करेंगे श्री हनुमान चालीसा तो श्री मारुते हनुमान जो हार्ड है, वज्र है, कठिन है, तो वैसे ही वो कठिन हमें इम्पैक्ट देंगे, निगेटिव इम्पैक्ट देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही हो वज्र है, इसलिए उन्हें श्री हनुमान चालीसा में वज्र कहा है, कठिन कहा है, क्योंकि वो पराक्रमी है, वो शूरवीर है, वो महाबलदायी है, बलवान है, ऐसी शक्ति है, महाशक्ति उनमें, जैसे कि महारुद्र है कि वज्र समान शक्ति है। इसलिए हनुमान चालीसा में श्री हनुमान को, मारुति को वज्र कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उनकी उपासना करेंगे या श्री हनुमान चालीसा का पठन करेंगे तो हमें वज्र समान बना देंगे, हमारी सेंसिबिलिटी खत्म कर देंगे, इंसानियत खत्म कर देंगे, हमें हार्ड बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो वो हमें हार्ड सिचुएशन से, कठिन सिचुएशन से, वज्र सिचुएशन से, संकटों से, ऐसे संकट कि जो वज्र समान है, जो कठिन है, जो इतने परेशानी दे रही है हमें कि हम हर तरीके की उपासना करके बैठे हैं, हमारे गुरु को शरण जा चुके हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, धर्मदाय संस्थाओं को विजिट कर रहे हैं, टेम्पल्स जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं भक्ति वो कर रहे हैं, फिर भी वो संकट नहीं जा रहा है, तो आपको फाइनली श्री हनुमान के चरणों में शरण जाना है, क्योंकि वो वज्र है, वो वज्र से वज्र प्रहार सहन कर लेते हैं और हमारे ऊपर के भी जो वज्र समान संकट है वो हर लेते हैं। इसलिए उनकी उपासना हमें हर रोज करनी चाहिए, या श्री हनुमान चालीसा हमें हर रोज दिन में एक बार पठन करनी चाहिए। तो जो भी ऑडियंस है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, या आप सबको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो वर्ड्स रहते हैं स्तोत्र मंत्र या ग्रंथ पठन में, उसका जो अर्थ रहता है वो सिर्फ ऐसे आप नॉर्मली मत लो, उसका अर्थ बहुत गहन होता है, बहुत डीप होता है उसका मीनिंग। वो पूरी पोएम रिदम ऐसे बनाई है तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की कि हर एक वर्ड में उसका इतना डीप मीनिंग है कि हर एक वर्ड का अगर हम रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसके ऊपर आगे एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हनुमान चालीसा में श्री मारुति को कहा है कि वज्र कहा गया है, या संकट मोचन कहा गया है, महाबली कहा गया, तो अगर हम उसका एक वर्ड ले ले और उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँ तो पूरा एक रिसर्च पेपर तैयार हो जाएगा कि क्यों कहा है श्री मारुति को वज्र, क्यों कहा, संकट मोचन क्यों कहा, महारुद्र क्यों कहा, महाबली क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च पेपर तैयार हो जाएगा या ग्रंथ तैयार हो जाएगा, जिसका मीनिंग बहुत डीप है और हमें अभी कलयुग में बहुत ही उपयुक्त है ये हनुमान चालीसा। क्योंकि हम जो अभी बातें करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, या जो लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हम नॉर्मल और इजी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने की जो लैंग्वेजेस रहती है वो ऐसे ही ओवी में या रिदम में या पोएम में लोग बोलते थे, जो बहुत टफ रहती थी, एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा रहता था, बहुत डीप रहता था। तो अगर हमें आज के ज़माने में समझदारी है, दुनियादारी है, तो हमें श्री हनुमान चालीसा का हर एक वर्ड सौम्यता से पठन करना चाहिए, नम्रता से, श्रद्धा भाव से पठन करना चाहिए, एंड वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना चाहिए। तो उसके पीछे क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या गांभीर्य है उस वर्ड का, वो समझ के हमें श्री हनुमान चालीसा का हर रोज़ पठन करना चाहिए। तो मैं आप सबको और जो भी ऑडियंस है उसे बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर रोज़ अगर आप हनुमान चालीसा पठन करेंगे तो आप सेंसिबल नहीं होंगे या आपको निगेटिव इफेक्ट देंगे हनुमान, ऐसे बिल्कुल नहीं है। श्री मारुति या हनुमान वो बहुत दयालु है, भले ही वो वज्र समान है या पराक्रमी है, महारुद्र है, लेकिन उनका दिल जो है वो बहुत ही सेंसिबल है, बहुत दयालु है, काइंड है। वो उन्हें प्रभु राम के ऊपर उन्हें कितनी नम्रता पूर्वक भक्ति थी, इसके ऊपर से ही हमें पता चलता है कि उनका मन जो है वो बहुत प्योर है, बहुत प्योर हार्टेड सोल है श्री हनुमान। तो हमें हनुमान चालीसा को ऐसे निगेटिवली नहीं देखना चाहिए, बहुत पॉजिटिव स्तोत्र है श्री हनुमान चालीसा, और उसका हमें पॉजिटिव ही इफेक्ट मिलेगा अगर हम हर रोज पठन करेंगे। तो अब आते हैं दूसरे और एक क्वेश्चन के ऊपर कि सिर्फ 7.5 में या शनि के ढैया में या महादशा शनि की चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो ही पठन करना चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं, अगर चल रही है तो करे ही करे आप,
करे ही करे, हर रोज पठन करे, या मंगलवार 7 बार पठन करे, या शनिवार 7 बार पठन करे, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं भी चल रही हो, आपका नॉर्मल लाइफ चल रहा है, आप किसी भी एज के इंसान हो, स्त्री हो पुरुष हो, आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी परेशानी नहीं है, शनि की 7.5 नहीं, शनि के ढैया नहीं, शनि की महादशा नहीं, शनि के अंतरदशा नहीं, फिर भी आपको श्री हनुमान चालीसा का पठन हर रोज करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि अगर आप हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो श्री हनुमान हमारे ऊपर एक रक्षा कवच फॉर्म कर देते हैं। एक ऐसी कड़ी, सुरक्षा कड़ी वो हमारे आजू बाजू में तैयार करते हैं कि जो संकट आते हैं हमारे जीवन में, वो कड़ी, सुरक्षा कड़ी या रक्षा कवच भेद नहीं सकते हैं। वो संकट हमें छू भी नहीं सकते हैं, आए तो भी वो भगा देते हैं श्री हनुमान। वो संकट, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें देते हैं, संकट से हमें बचाते हैं, रक्षा कवच दे देते हैं। और ऐसे हमारी पर्सनालिटी निखरती है। श्री हनुमान चालीसा का हर रोज हम पठन करेंगे तो हम लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा देती हूँ कि मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करती हूँ, इवनिंग को करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरी दूसरी उपासना रहती है, जो मेरे गुरु है श्री स्वामी समर्थ महाराज, उनकी रहती है, और परम पूज्य कलावती माता, उनकी सुबह में उपासना करती हूँ। और बाकी के जो भी स्तोत्र है वो इवनिंग को मैं पठन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल श्री हनुमान चालीसा का पाठ मैं इवनिंग को करती हूँ, शाम को। तो क्यों करती हूँ मैं? अगर मेरी लाइफ नॉर्मल है, सब कुछ चल रहा है मेरा ठीक, तो भी क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ क्योंकि श्री हनुमान के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। वो चिरंजीवी है, इसके ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है, वो जागृत है। और जब भी मुझे ऐसे लग रहा है, घबराहट लग रही है, भय लग रहा है, तो वो मुझे हनुमान चालीसा से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं कि वो भय एक झटके में, क्षण में खत्म हो जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन है, अगर मुझे ऑलरेडी गुरु है, जैसे कि श्री स्वामी समर्थ महाराज है, परम पूज्य कलावती माता है, तो भी मैं उनकी उपासना कर रही हूँ, तो भी क्या जरूरत है श्री हनुमान की हमें उपासना करने की, या हनुमान चालीसा मुझे हर रोज पठन करने की? तो इसलिए करनी है कि श्री हनुमान वो इसी दुनिया में अभी भी कलयुग में, युगों युगों में चिरंजीवी है, जागृत है। और अगर हम उनके हर रोज उपासना करेंगे, हर रोज उनकी भक्ति करेंगे, तो वो हमें इतना फास्टली रिजल्ट देते हैं, मतलब इतना वो फास्टली हमें उस संकट से बचा देते हैं, या ऐसे मतलब हमारे लाइक जीवन में वो एक सिचुएशन मतलब सॉल्व कर देते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और जो भी हमारे गुरु रहते हैं, जैसे कि श्री स्वामी समर्थ है, परम पूज्य कलावती माता है, वो अगर हमारे लिए यूनिवर्स में ट्राई कर रहे हैं, तो उसका स्पीड बढ़ाने का काम जो है वो श्री मारुति करते हैं। तो वो हेल्प करते हैं हमें। अगर हम हनुमान चालीसा भी पठन करेंगे, या श्री मारुति की दूसरी भी कोई उपासना करेंगे, जैसे श्री मारुति स्तोत्र पठन करेंगे, या उनके कुछ मंत्र है, जैसे कि मारुति गायत्री मंत्र है, या मारुति बीज मंत्र है, या मारुति कष्टभंजन मंत्र है, जो हमारे चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। उसके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वो भी आप चेक करना। उसकी भी उपासना करेंगे, वो भी चैंटिंग करेंगे आप मंत्रों का, या मारुति स्तोत्र का पठन करेंगे, तो भी श्री मारुति आपके लिए बहुत फास्टली भाग के चले आते हैं हमें बचाने के लिए, हमें रक्षा कवच देते हैं, सुरक्षा कड़ी हमारे ऊपर फॉर्म करते हैं। और हर रोज हम पठन करेंगे तो दिन भर हम ऐसे एक रक्षा कवच में रहेंगे कि कोई भी हमें सता रहा हो तो सता नहीं पाएगा, उसका जो परिणाम है उसे भुगतना पड़ेगा उस इंसान को। जो भी संकट है वो भाग के चले जाएंगे हमारे ऊपर आने वाले। हमारे अगर बुद्धि फिर रही है, हम भ्रम में हो, तो भ्रम से हमारे हमें निकाल देते हैं, हमें मानसिक स्थैर्य देते हैं, शांतता देते हैं, पीस देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। और हमारी जो उपासना रहती है, जैसे कि स्वामी की मैं करती हूँ, या कलावती माता की मैं करती हूँ, तो उसको वो स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी जो एकाग्रता रहती है, फोकस रहती है, कंसंट्रेशन रहता है उस उपासना का, वो मारुतेय बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें श्री मारुतेय की या हनुमान की उपासना हर रोज करनी चाहिए। कोई भी करो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो, श्री मारुति स्तोत्र पठन करो, या उनके जो मंत्र मैंने अभी बताए उसका पाठ करो आप। और श्री मारुति स्तोत्र भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, उसके लिंक भी।
तो अगर आपको ऐसे मन में आ रहा है कि अगर मैं हर रोज़ पठन करूँगा हनुमान चालीसा और वो निगेटिव इम्पैक्ट देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ऐसा निगेटिव मत सोचो, वो बहुत पॉजिटिव है, उसको पूरा पढ़ लो। तुलसीदास जी ने जब भी वो लिखी थी, जब उन्हें अरेस्ट किया था मुगलों ने, जैसे मैंने पहले बताया, तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने लिखी और इतनी चमत्कारिक है श्री हनुमान चालीसा कि अगर जब वो लिख के पूरी हो गई श्री हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की, तो ऑटोमेटिकली ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्हें जो बेड़ी डाली थी पैर में और हाथ में, वो टूट के निकल गई और वो मुक्त हो गए उस बेड़ी से, उस बंधन से, उस अरेस्ट से मुगलों के। तो इतनी मतलब चमत्कारिक है श्री हनुमान चालीसा। और ये स्टोरी मैंने लास्ट वीक में भी बताई थी तुलसीदास जी की कि क्यों लिखी उन्होंने हनुमान चालीसा। और वो तुलसीदास जी की देन है हमारे लिए अभी कलयुग में, कि उन्होंने ऐसा एक रेफरेंस दिया है कि मारुति की उपासना आप करो, और हनुमान चालीसा से उन्होंने ऐसा वर्णन किया है दिव्य कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने पराक्रमी, शूरवीर, महाबली, संकट मोचन है श्री मारुति। तो आपको ये दिमाग से निकालना है कि हर रोज करेंगे तो आपकी सेंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप हार्ड बन जाओगे या निगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप हर रोज पठन करो, एक ही बार पठन करो। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप बार बार पठन करो दिन में, ऐसा नहीं। सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करना चाहिए। और 7:30 हो तो करना ही करना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम में हो, वो प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है, परेशानी के ऊपर परेशानी आ रही है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, भ्रम है, या किसी भी तरीके का ऐसा कोर्ट कचहरी का मामला है, लोन का मामला है कि सोल्यूशन रास्ता नहीं निकल के आ रहा है, तो 5 मंगलवार आपको 7 बार पठन करनी है श्री हनुमान चालीसा, 7 बार। उसमें लिखा है जो यदि कोई पठन करे 7 बार कोई, तो यहाँ महाबंदी छुट्टी, ऐसा लिखा है श्री हनुमान चालीसा में, लास्ट में लिखा हुआ है। तो 7 बार 5 मंगलवार आप करो। अगर आप ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो आपको 7 बार 5 मंगलवार तक पठन करनी है श्री हनुमान चालीसा। तो शायद मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कुछ क्वेश्चंस है, फिर भी कुछ डाउट्स है श्री हनुमान चालीसा को लेकर, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछो। जैसे अभी एक ऑडियंस ने मुझे पूछा कि हर रोज़ पठन करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसा प्रॉब्लम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे 100%, क्या मैं तो कहती हूँ 1000% आप बाहर निकलोगे अगर आप हर रोज़ हनुमान चालीसा पठन करेंगे तो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वैसा, इसलिए तो मुझे इतना इम्पोर्टेंस है श्री हनुमान चालीसा का। और अगर हनुमान चालीसा पठन करने को आपको टाइम नहीं है, तो आप मारुति स्तोत्र पठन करो, उसे 2 मिनट ही लगेंगे। मारुति स्तोत्र भी बहुत प्रभावी है, और उसको भी मैंने हमारे चैनल के ऊपर डाला हुआ है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसका इम्पोर्टेंस भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगी श्री मारुति स्तोत्र का। तो हनुमान चालीसा को एक टाइम पठन करने को 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उतना भी टाइम नहीं है आपके पास, तो श्री मारुति स्तोत्र आप पठन करो, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। और नहीं पठन कर सकते हो तो हमारे इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे मेरा रिकॉर्डिंग है मेरे आवाज़ में, या आप दूसरे किसी चैनल पे अच्छा म्यूजिक वगैरह ऐसे उसके साथ सुनना चाहते हो तो वैसे सुनो दूसरे चैनल पे। आप चैनल के ऊपर सिर्फ सुन सकते हो श्री हनुमान चालीसा या श्री मारुति स्तोत्र, सुनने से भी बहुत फर्क पड़ेगा आपको। ओके, तो चलो मैं समझती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है, डाउट्स थोड़े क्लियर हो चुके हैं। फिर भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो कमेंट के द्वारा मुझे पूछो। और एक गुड न्यूज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड 4597 ये चैनल इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल बन चुका है। तो इन्फोगॉड स्वामी आई एंड इन्फोगॉड 4597 ये दोनों सेम चैनल हैं। ओके, तो ये न्यू नेम आपको कैसे लगा मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। और अगर कुछ भी अदर क्वेश्चंस हो तो भी कमेंट के द्वारा मुझे पूछो। आपका चैनल है तो मुझे आपके चैनल का नेम, चैनल की लिंक और चैनल का डिस्क्रिप्शन कमेंट के द्वारा भेजो। चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हो तो मैं ज़रूर करूँगी ऑन इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। तो आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक आप ठीक से सुनना और आप हर रोज़ पठन करना। श्री मारुति के चरणों में, श्री प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपको और मुझे अच्छी बुद्धि दे, हर संकट से वो हमें बाहर निकाले,
पॉजिटिव एनर्जी दे और रक्षा कवच दे हमारे जीवन के लिए। तो आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड स्वामी आई चैनल। नाउ बाय बाय, धन्यवाद।